क्या आपका चाइल्ड अभी भी साउंड्स या वर्ड्स पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, जबकि सेम एज के दूसरे बच्चे कर रहे हैं? ये नॉर्मल डिले है या लैंग्वेज डेवलपमेंट का अर्ली रेड फ्लैग? चलिए जानते हैं। बच्चा बोलना कैसे सीखता है? पहले सुनना, फिर समझना और फिर बोलना। यही लैंग्वेज डेवलपमेंट का नेचुरल क्रम है। हर बच्चा अलग स्पीड से डेवलप करता है, लेकिन कुछ एज वाइज माइलस्टोन्स होते हैं जो बताते हैं कि डेवलपमेंट सही दिशा में चल रहा है या नहीं। आज हम इन्हीं इंपॉर्टेंट साइंस को आसान भाषा में समझेंगे ताकि पेरेंट्स समय पर सही कदम उठा सकें। अब बात करते हैं बच्चे के लैंग्वेज और हियरिंग डेवलपमेंट की, यानी बच्चा कैसे सुनता है और कैसे बोलना सीखता है। आमतौर पर 1 साल की उम्र तक बच्चे बाबा, दादा, मामा जैसी आवाजें निकालते हैं, जिसे सिलेबिक बैबलिंग कहा जाता है। अगर 1 साल की उम्र तक बच्चा ऐसी आवाजें नहीं निकाल रहा है या आपकी आवाज की नकल नहीं कर रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। इसी उम्र तक ज्यादातर बच्चे कम से कम 1-2 मीनिंगफुल सिंगल वर्ड्स बोलने लगते हैं, जैसे मामा, पापा या बॉल। अगर बच्चा एक भी मीनिंगफुल वर्ड यूज नहीं कर रहा है, तो पीडियाट्रिशियन से सलाह लेना जरूरी हो जाता है। 18 मंथ्स की उम्र तक बच्चे के पास कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स होने चाहिए, यानी ऐसे शब्द जो किसी चीज, व्यक्ति या जरूरत को क्लियरली बताते हों। अगर इस उम्र में बच्चा सिर्फ आवाजें निकाल रहा है लेकिन वर्ड्स नहीं बोल रहा है, तो ये लैंग्वेज डिले का संकेत हो सकता है। 2 साल यानी 24 मंथ्स तक बच्चे का वोकैबुलरी कम से कम 10 शब्दों से ज्यादा होना चाहिए। अगर बच्चा सिर्फ 2-3 शब्द ही बोल रहा है, तो इसे नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं माना जाता। लगभग 2.5 यानी 30 मंथ्स तक बच्चे को 2 शब्द जोड़कर बोलना शुरू कर देना चाहिए, जैसे मामा कम, वांट मिल्क या गो पार्क। अगर इस उम्र में बच्चे की वोकैबुलरी 100 शब्दों से कम है और वो वर्ड्स कंबाइन नहीं कर पा रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग है। 3 साल की उम्र तक बच्चे को छोटे छोटे मीनिंगफुल सेंटेंसेस बोलने चाहिए। अगर बच्चा अभी भी केवल सिंगल वर्ड्स पर अटका हुआ है या उसकी बात समझ में नहीं आती, तो स्पीच इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। 3 to 3.5 ईयर्स यानी 36 to 42 मंथ्स के बीच आमतौर पर बच्चे के पास 200 से 600 शब्दों का वोकैबुलरी होता है और वो सिंपल सेंटेंसेस बना पाता है। अगर इस उम्र में भी बच्चा सेंटेंसेस नहीं बना पा रहा है, तो इस डिले को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को पीडियाट्रिशियन से जरूर मिलना चाहिए। अगर बच्चा आवाजों पर रिएक्ट नहीं करता, नाम बुलाने पर नहीं मुड़ता, बैबलिंग या वर्ड्स एज के हिसाब से नहीं आ रहे हैं, बच्चा बोलने की बजाय केवल जेस्चर्स पर डिपेंड कर रहा है, या उसकी स्पीच बहुत लिमिटेड है और समझ में नहीं आती। अंत में यही याद रखना जरूरी है कि हर बच्चा अलग होता है, लेकिन ये सोचकर इंतजार करना कि लैंग्वेज डिले अपने आप ठीक हो जाएगा, हर बार सही अप्रोच नहीं होती। हियरिंग और लैंग्वेज डिले में अर्ली असेसमेंट सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। सही समय पर पहचान और गाइडेंस से स्पीच थेरेपी और सिंपल होम स्टिमुलेशन के जरिए बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ सकता है। एक अलर्ट और अवेयर पेरेंट ही बच्चे का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। इसलिए अगर कोई भी डाउट हो तो देर न करें और समय पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आपको अपने चाइल्ड के बोलने या सुनने को लेकर कोई डाउट या कंसर्न है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। पीडियाट्रिशियन आपको गाइड करेगा कि लैंग्वेज माइलस्टोन डिले है या नहीं।